सत श्री अकाल, नमस्कार। हर तरफ आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं यूरोप की, पर यूरोप की डिटेल इन्फॉर्मेशन जब आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो वो नहीं मिल पाती। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप के अंदर शेनेगन कंट्रीज के अंदर डेनमार्क, और डेनमार्क जो कि वर्ल्ड लीडर है ग्रीन एनर्जी के लिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आपके सज्जन्स के पास पहुंच पाए जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं या जिनको इनकी ज़रूरत है। डेनमार्क का सबसे प्लस पॉइंट की पहले बात करेंगे। डेनमार्क के अंदर +2 बेस पे या फिर ग्रेजुएशन बेस पे या फिर मास्टर बेस पे आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। डेनमार्क एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो +2 के बाद आपका 3 से 4 साल का गैप एक्सेप्ट करता है, लो आइल्स और लो पीटी रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करता है, स्पाउस को फुल डे ओपन वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, सेम डे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो स्पाउस के साथ में, सिंगल जाना चाहते हो तो सिंगल भी जा सकते हो विद लो फीस पेमेंट्स के साथ। डेनमार्क एक ऐसा देश जो बनाता है अपने आप को दुनिया से अलग। डेनमार्क का लाइफस्टाइल हाई क्वालिटी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, स्टनिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है और टॉप क्लास एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। यहाँ का बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और करियर अपॉर्चुनिटीज डेनमार्क को इंडियन स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए मजबूर करती हैं। आज हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क परफेक्ट डेस्टिनेशन हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों है, उसके कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। डेनमार्क के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। डेनमार्क दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, दुनिया घूमती है खुशी के लिए, तो अब डेनमार्क जो है वो एक डेस्टिनेशन ऐसा बना है जो वर्ल्ड के अंदर हैप्पीएस्ट कंट्री का टैगलाइन डेनमार्क के पास है। इसकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी का लीडर है। डेनमार्क ग्रीन एनर्जी का लीडर है, जो एनवायरनमेंट को प्यार करने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो दुनिया है, जो लोग हैं प्यार करते हैं एनवायरनमेंट को, वो अगर जाना चाहते हैं, नेचुरल ब्यूटी देखना चाहते हैं तो आपको वो डेनमार्क के अंदर मिलेगी। यहाँ का लाइफस्टाइल, हम कहते हैं कि हाइजीन होना चाहिए, हर चीज़ हाइजीन होनी चाहिए, तो यहाँ का लाइफस्टाइल ही हाइजीन है। ये उसी कंसेप्ट पे बेस है और यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है हैप्पीनेस को। वहाँ पे लोग आपस में झगड़ते नहीं हैं, लड़ाइयाँ नहीं करते हैं, वहाँ पे सॉरी थैंक्स हैप्पीनेस चलती है, सब प्यार से बोलते हैं, सब प्यार को ही प्रमोट करते हैं। वो एक अलग दुनिया है। तभी मैंने कहा था कि अगर आपको स्वर्ग देखना है लिविंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप यूरोप के अंदर जाइए, यूरोप के अंदर फिनलैंड और डेनमार्क के अंदर। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं एक्चुअल में तो आपके लिए हिंदुस्तान बेटर है। तो हैप्पीनेस और कंफर्ट के प्रमोट करता है। डेनमार्क में हैरान करने वाली बात है, कार से ज़्यादा बाइसाइकिल्स हैं और यही खासियत इसकी बनाती है पोल्यूशन फ्री लाइफस्टाइल को। इसके पास कार्स जो हैं कम हैं और बाइसाइकिल ज़्यादा हैं। पीपल प्रेफर्स ट्रैवल करने के लिए कार्स की जगह बाइसाइकिल को प्रेफर करते हैं। तो ये चीज़ें आपको बताती हैं कि हाउ डेनमार्क इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेस्टिनेशन। अब डेनमार्क के अंदर हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए? डेनमार्क इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं और टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया के अंदर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग पे ही फोकस किया जाता है। इनोवेशन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश के अंदर मोर देन 600 कोर्सेज आप सब के लिए अवेलेबल हैं, जो डेनमार्क को बनाते हैं वर्ल्ड के अंदर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन। अगर आप डेनमार्क जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहते हैं, तो हर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो डेनमार्क आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अब बात क्यों ना की जाए, अगर स्टडी की चल रही है तो वर्क की बात होनी चाहिए। डेनमार्क के अंदर लाइक अदर कंट्रीज, नो डाउट फिनलैंड से कम, बट अदर कंट्रीज की तरह यहाँ पे भी 20 आवर्स काम करने की आपको ड्यूरिंग योर एजुकेशन परमिशन मिलती है। इन हॉलीडेज यू कैन डू फुल डे वर्क। अच्छी बात, यहाँ पे आप ऑन और एवरेज 12 से 18 यूरो पर आवर के हिसाब से अर्न कर सकते हो। और पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की अगर हम लोग बात करें
तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यहाँ पे आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। व्हाट एल्स वी वांट। डेनमार्क के अंदर वर्ल्ड लीडर बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, इंग्लिश के कोर्सेज अवेलेबल हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ड्यूरिंग स्टडी आपको काम मिलता है, वर्क राइट मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। इन सब से ऊपर आपकी करियर ग्रोथ पे फोकस्ड है। ये बहुत बड़ा हमारे पास मौका प्रोवाइड करती हैं ये सब चीज़ें जो आपके करियर ग्रोथ में ज़रूरी होती हैं। अच्छी बात क्या है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप स्कॉलर्स हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छे आपके मार्क्स हैं और डेनमार्क के लिए आप डेनमार्क को चूज़ करते हैं, तो अप टू 50% तक आपको यहाँ की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। बिकॉज जो कंट्री नेचर को इतना लाइक करती होगी तो आप खुद सोचिए क्या वो क्वालिटी को लाइक नहीं करती होगी। नेचुरल सी बात है। इसी वजह से वो अपनी एजुकेशन को के अंदर 600+ कोर्सेज और मोर देन 50% से ज़्यादा स्कॉलरशिप तक प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो स्पाउस को वेलकम करता है। और डेनमार्क में सिर्फ यही नहीं कि स्पाउस को वेलकम करता है, स्पाउस के लिए आप +2 बेस किया है, आपने +2 किया हुआ है और +2 बेस पे अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं। 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड स्कोर या फिर 55 पीटी स्कोर के साथ। व्हाट एल्स वी वांट। इतनी लो रिक्वायरमेंट तो किसी भी कंट्री की नहीं है अगर आप स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं तो। डेनमार्क एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और अगर आप स्पाउस को लेके जा रहे हो आप, तो उनको फुल राइट्स होते हैं काम करने के राइट्स होते हैं। अगर वो एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके राइट्स उनको साथ में ही मिलते हैं। तो डेनमार्क के अंदर स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा को वो वेलकम करते हैं और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्पाउस को। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेटर भी कुछ अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, PR अपॉर्चुनिटी दे रहा है, 3 साल का वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है, फैमिली के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है, आप स्पाउस को लेके जा सकते हो। फैमिली के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जहाँ पे हैप्पीनेस को प्रेफरेंस दी जाती है, वहाँ पे क्राइम तो क्या ही होगा। वहाँ पे तो क्राइम आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम लोग सब लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं एक हेल्दी लाइफ हो, एक बढ़िया इनकम हो, बढ़िया सेटलमेंट हो जाए, एक अच्छे डेस्टिनेशन मिले जहाँ पे हम पीसफुली अपनी कंट्री के अंदर जाके रहें। अब मैं बात करूँ हमारे देश के अंदर तो बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे AQI लेवल ही जो है 400-400 500 तक पहुँचा हुआ है। आप देखिए कि कितनी लविंग कंट्री होगी जो नेचर को पसंद करती हैं। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। डेनमार्क के अंदर फ्री एजुकेशन फॉर स्पाउस और मेन एप्लीकेंट के लिए, अगर बच्चा भी है तो उसके लिए भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको सभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको बनाती हैं स्ट्रेस फ्री। हर इंसान को यही होता है कि उसका पैसा मेडिकल में खर्च होगा, फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, एजुकेशन में खर्च होगा, बच्चों की एजुकेशन में खर्च होगा। तो डेनमार्क एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है विद लो क्राइम रेट एंड द फ्रेंडली कल्चर फॉर फैमिली। तो सोच क्यों रहे हो फिर आप, अगर डेनमार्क आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है, जैसा कि हमने आपको बताया, आप सिंगल जाना चाहते हैं और स्पाउस जाना चाहते हैं, तो मेरे को ये लगता है कि आपको इमीडिएटली अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। थ्रू कहाँ से? विजन वे के थ्रू। बिकॉज विजन वे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको ट्रू और फैक्ट्स पे बात करता है, ना कि ऐसी कन्वर्सेशन हम लोग पास करने की कोशिश करते हैं जो आपको लालच दे के बुलाया जाए और बाद में आपके साथ कोई गलत किया जाए। विजन वे इज़ अ ब्रांड नेम जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और ट्रस्ट ऐसा जो बोलेगा वो करके भी दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे कुछ और, करके कुछ और दिखाएंगे, बाद में निकलेगा कुछ और, ऐसा नहीं है। तो डेनमार्क इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल जगह है और यहाँ के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। जो प्रैक्टिकल, सबसे बड़ी बात, अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन में बिलीव करते हैं। थ्योरेटिकल एजुकेशंस उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इनके लिए प्रैक्टिकल एजुकेशन है। और ये सभी कंट्रीज़, जो यूरोप पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एजुकेशन बेस्ड है, जो इसको अलग करता है दूसरी कंट्रीज़ के साथ से। यहाँ पे अगर मैं पार्ट टाइम जॉब की बात करूँ तो पार्ट टाइम जॉब्स में यहाँ पे वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप सभी के लिए। सभी किसी भी सेक्टर में आप देख लो, यहाँ पे हर एंगल से, क्योंकि टूरिस्ट बहुत है यहाँ पे, ट्रैवल के लिए बहुत जाते हैं, तो ट्रैवल सेक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो, IT में जॉब कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब कर सकते हो, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में आप जॉब कर सकते हो। ये सभी फैक्टर्स में आप जॉब कर सकते हो।
मैंने तो पहले ही बताया पॉपुलेशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो इंडियन कम्युनिटी की बात की जाए कि वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी कैसी है, डेनमार्क एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंडिया में नहीं हो। आप अपने सारे रिचुअल्स, रीति रिवाज जो भी आप करते हो, अगर आप एनवायरनमेंट लवर हो, अपना रिचुअल्स को साथ में लेके चलना चाहते हो, तो डेनमार्क आपके लिए वेलकम करने के लिए तैयार बैठा है। अगर मैं पीआर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, जो कि इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि यूरोप के अंदर पीआर नहीं मिलती। पीआर मिलती है बट आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। गाइडलाइंस क्या है कि सपोज करें आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बैचलर डिग्री के लिए गए तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 3 साल वर्क परमिट मिलना है। आपको लीगली वहाँ पे 5 से 6 साल रहना है तो ऑटोमेटिकली यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपको 3 साल वर्क परमिट मिलना है। और बात ये आती है कि जब आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो मेरा आप सभी से सजेशन है, आप किसी भी कंट्री के अंदर जाएं तो वहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। अब बात ये भी आ जाती है कि यार सब कुछ ठीक है बट क्या वहाँ पे लिविंग अफोर्डेबल है? जी हाँ, अगर मैं बात करूँ तो लिविंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। फैमिलीज़ का 1200 यूरो के आसपास साल का बढ़िया, महीने का बढ़िया खर्चा चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ग्रीन एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं। डेनमार्क एक ऐसी फ्रेंडली कंट्री है जो मेरे को लगता है कि आपको फ्रेश नेचर को लेके आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो डेनमार्क के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है, अगर मैं उसकी बात करूं, डैनिश बोली जाती है, बट वहाँ पे इंग्लिश वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। अगर मैं सेकंड लैंग्वेज की बात करूं तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो स्पोकन लैंग्वेज है। करेंसी की बात करें हम लोग तो वहाँ पे डैनिश क्रोन चलता है, जो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से करीब 12 से 14 रुपए के आसपास की वैल्यू रहती है। और मेन सिटीज़ जो हैं जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी, जैसे कोपेनहेगन है, अरबस है, ये जो सिटीज़ हैं जहाँ इनके नाम पे यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप अगर आप अपने सिंगल जाना चाहते हो, स्पाउस के साथ जाना चाहते हो, लो बजट के साथ जाना चाहते हो और चाहते हो आप कि अगर मैं अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करूं तो मेरा वीज़ा भी आए, जिस तरीके से हम लोग यूके में वीज़ा लेते हैं, इसी तरीके से फिनलैंड में भी आपको वीज़ा मिलेगा, डेनमार्क के अंदर भी आपको वीज़ा मिलेगा। मेरा आप सभी को सजेशन है, अगर आप देख रहे हो या सोच रहे हो कि यूरोप के अंदर जाना है तो डेनमार्क एक ऐसा देश है जहां एजुकेशन, करियर और लाइफस्टाइल का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। विजन वे के साथ अपने डेनमार्क के सपने को रियलिटी में बनाइए। चाहे बात हो स्टडी वीज़ा की या फिर स्पाउस वीज़ा की, आज ही अपने गोल्स के लिए स्टेप फॉरवर्ड करें, डेनमार्क को अपना अगला डेस्टिनेशन चूज करें और अपनी नियर बाय ब्रांच में जल्दी से जल्दी अप्रोच करें और हमारे नंबर पे 9362493624 पे कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और नियर बाय ब्रांच में विजिट करके विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी सेकंड ओपिनियन अपना इमीडिएटली डेनमार्क का वीज़ा अप्लाई करें। डेनमार्क की जो डेडलाइंस हैं इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सीट्स लिमिटेड रहती हैं, तो यहाँ की डेडलाइंस है। जो डेनमार्क की डेडलाइंस है मैं आप सभी को बता दूं, वो 1 मार्च 2025 है, 4 सितंबर 2025 के लिए। तो अगर मैं देखता हूँ आज जनवरी 23 जनवरी चल रहा है, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 डेज़ का टाइम बचा है अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए। आपको इमीडिएटली हमारी नियर बाय ब्रांच में पहुँचना चाहिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए 9362493624 पे कॉल करके और अपना ड्रीम डेस्टिनेशन डेनमार्क, नोन फॉर हैप्पीनेस एंड एनवायरनमेंट, फ्रेंडली कंट्री के लिए अपना वीज़ा अप्लाई करें। सत श्री अकाल, नमस्कार।